वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम एक प्रक्रिया है जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। कॉलेजियम सिस्टम 5 लोगों का समूह होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज होते हैं और यह सिस्टम ही डिसीजन मेकर होता है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, अर्थात कॉलेजियम सिस्टम का ही निर्णय अंतिम होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट से की जाती है और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति सीधे हाई कोर्ट के अनुभवी वकील को नियुक्त करके किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के लिए भी कॉलेजियम सिस्टम की सलाह जरूरी है और इस कॉलेजियम सिस्टम में भारत के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उस राज्य के राज्यपाल होते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कैसे होती है और इन दोनों में जजों की नियुक्ति के लिए किन किन लोगों का समूह होता है। आइए फिर से उन पॉइंट को देख लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम एक प्रक्रिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति होती है। कॉलेजियम में भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज होते हैं और ये 5 लोग मिलकर ही तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। यह नियुक्ति हाई कोर्ट से की जाती है और सीधे तौर पर किसी अनुभवी वकील को भी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सलाह होती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करेंगे और किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात होगी तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी विचार विमर्श करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 99 संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ किया गया और एक NJAC एक्ट लाया गया जिसका फुल फॉर्म नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है। इस एक्ट का उद्देश्य कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करना था। इसकी संरचना में टोटल 6 सदस्य थे और वे 6 सदस्य थे। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज और 2 विशेषज्ञ जो कि 3 साल पर बदलते रहेंगे और इन विशेषज्ञों के चयन के लिए 3 सदस्य वाली पैनल होगी और उस पैनल में भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लेकिन अक्टूबर 2015 में NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान की आधारभूत संरचना से छेड़छाड़ है। कोर्ट ने संविधान में लिखे कंसल्टेशन शब्द की व्याख्या सहमति के रूप में की और कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति अनिवार्य है। तो यह था कॉलेजियम सिस्टम और कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए जो NJAC आई थी। अब आप बताइए कि NJAC संविधान के किस संशोधन के तहत आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।